रात का सन्नाटा विशाखापट्टनम के समुद्र किनारे गहरा और डरावना होता है। हवा की हलचल, लहरों की सरसराहट और दूर तक फैला अंधेरा ऐसा माहौल बनाते हैं कि हर इंसान अपने कदम रोक देता है। यह वही समुद्र है जो दिन में अपनी सुंदरता से सबको मोहित करता है, लेकिन रात में अपने भीतर छुपे डर और रहस्यों को उजागर करता है। यह कहानी भी उसी समुद्र की गहराइयों में छुपी एक दास्तान है, जो मछुआरों की जिंदगी में अनजाने तरीके से प्रवेश करती है। कई साल पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा मछुआरों का गांव बसा हुआ था। गांव के लोग समुद्र को मां मानते थे। उनका जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता था। सुबह नाव लेकर समुद्र में जाना, जाल डालना, शाम तक वापस लौटना, यही उनका दिनचर्या था। समुद्र से मिलने वाली हर मछली, हर उपज उनके लिए जीवन और रोजी का साधन थी। लेकिन उन्होंने यह भी जाना कि समुद्र का अपना मन होता है। यदि उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उसका क्रोध भी विनाशकारी होता है। गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम रामलिंगम था। रामलिंगम अपने समय का सबसे निडर मछुआरा माना जाता था। उसे समुद्र की हर लहर की दिशा, हर मौसम का बदलता रूप पहले से पता होता था। वह यह भी जानता था कि कहाँ मछलियों का झुंड इकट्ठा होता है और कब तूफान आने वाला है। लेकिन रामलिंगम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। उसे हमेशा सबसे बड़ी मछली चाहिए होती थी। उसे सबसे अधिक मुनाफा चाहिए होता था। वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। बाकी मछुआरे जहां किनारे के पास जाल डालकर संतुष्ट हो जाते, वहीं रामलिंगम गहरे समुद्र की ओर निकल पड़ता। उसकी हिम्मत और साहस के कारण लोग उसे पागल और निडर दोनों कहते थे। लेकिन उस रात, जब आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे और लहरें ऊंची उठ रही थीं, रामलिंगम ने नाव तैयार की और अकेला समुद्र की ओर निकल गया। गांव के मछुआरे किनारे पर रुक गए। वह रात अंधेरी, ठंडी और डरावनी थी। समुद्र की लहरें जैसे चेतावनी दे रही थीं और हवा की सिहरन हर किसी की रूह तक पहुंच रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो समुद्र ने केवल उसकी टूटी हुई नाव किनारे भेजी। नाव पर खून के धब्बे थे, जाल फटा हुआ था और उसमें उलझा हुआ कुछ अजीब समुद्री पौधे चिपके हुए थे। गांव में डर और सन्नाटा फैल गया। यह देखकर हर कोई कांप उठा। यह घटना इतनी भयानक थी कि लोग उसे समझ ही नहीं पा रहे थे। उसकी पत्नी सुभद्रा रो रो कर पागल हो गई और उनका बेटा मोहन बाप के बिना अकेला रह गया। धीरे धीरे गांव वालों ने इसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र ने नहीं भुलाया। कुछ महीनों बाद मछुआरे रात में समुद्र पर गए। उन्होंने दूर से वही नाव देखी। वह नाव बिल्कुल रामलिंगम की जैसी लग रही थी। नाव पर एक अजीब आदमी बैठा था, जिसका चेहरा सफेद था और आंखें खाली लग रही थीं। वह चुपचाप जाल डाल रहा था। नाव पास आई तो सभी ने देखा कि वह वही मछुआरा था जिसे समुद्र ने ले लिया था। डर के मारे मछुआरे किनारे भाग आए। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का जाल अचानक फट जाता, किसी की नाव बिना किसी कारण के डूब जाती, किसी घर में अचानक मृत्यु हो जाती। यह सब रामलिंगम की आत्मा का असर माना गया। उसकी आत्मा भूखी और बेचैन थी और उसे अपने लालच के लिए किसी और को समुद्र में खींचना था। सालों बाद मोहन बड़ा होकर शहर चला गया। उसने मछली पकड़ने का काम छोड़ दिया, लेकिन उसे बार बार सपने आने लगे। सपनों में वह अपने पिता के गहरे समुद्र में फंसे होने का एहसास करता। हर रात उसके सामने वही टूटी नाव और वही सफेद चेहरा आता। धीरे धीरे यह सपना उसके जीवन का हिस्सा बन गया। मोहन अंततः गांव लौट आया। गांव लौटने पर वातावरण और भी डरावना लगने लगा। समुद्र की लहरें लगातार अजीब आवाजें निकालती। हर हवा का झोंका चेतावनी देने जैसा लगता। मोहन अकेला नाव लेकर गहरे समुद्र में गया। चांदनी रात में वह धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता गया। लहरें ऊंची थीं, हवा ठंडी और डरावनी थी। तभी दूर से वही नाव दिखाई दी। सफेद चेहरा, खाली आंखें, एक आत्मा
जो वर्षों से समुद्र में फंसी हुई थी। समुद्र की गहराई में छुपा यह रहस्य मोहन के सामने खुला। हर लहर और हर आवाज में यह महसूस होता था कि समुद्र अब तक रामलिंगम की आत्मा को मुक्त नहीं होने दे रहा। मोहन ने कई दिन और रात समुद्र में खोज की। उसने महसूस किया कि समुद्र में हर ज्वार और हर लहर उसकी खोज को कठिन बना रही थी। अचानक एक रात उसे समुद्र की गहराइयों में वही कंकाल दिखाई दिया जिस पर टूटा हुआ जाल लिपटा हुआ था। मोहन ने कंकाल को किनारे लाया। गांव में विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। राख को समुद्र में बहाया गया। उसी रात समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं। हवा में अजीब सुकून फैल गया। लोग कहते हैं कि उन्होंने दूर से एक परछाई को गायब होते देखा जो समुद्र में भटकती आत्मा को मुक्त कर रही थी। रामलिंगम की आत्मा आखिरकार शांति पा गई। लेकिन आज भी कुछ मछुआरे दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में गहरे समुद्र में वही नाव दिखाई देती है। नाव पर वही सफेद चेहरा, खाली आंखें और होंठ जो धीरे से कहते हैं, मुझे शांति दो। शायद आत्माएं इतनी आसानी से नहीं जाती और शायद समुद्र अब भी किसी लालची की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए जब भी कोई मछुआरा चेतावनी अनदेखी करके गहरे पानी में जाता है, गांव वाले धीरे से कहते हैं, याद रखना, रामलिंगम अब भी वहीं है। समुद्र की लहरें अब भी उसी रहस्य और भय को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। हवा की सरसराहट और अंधेरे की चुप्पी जैसे किसी अनकहे डर की कहानी सुनाती है। रात का सन्नाटा कभी साधारण नहीं होता और विशाखापट्टनम का समुद्र आज भी अपने भीतर छुपे रहस्यों से डरावना बना हुआ है।